छेनी की लगातार पड़ती चोट से पत्थर के अंदर थोड़ी थोड़ी झलकने लगी है वो। नाक उभर आई है, सीना उभर रहा है और गालों पर शर्म सिहरने लगी है। सृष्टि के आदि से शुरू हुई यात्रा एक पड़ाव पर पहुंचने को है और मैं इस लोमहर्षक लम्हे का साक्षी हूं। नियति के अभिशाप से अनाम अरूप हो गई आकृति को रूप और नाम मिलने वाला है। होठों से बारीक सी परत हटाकर मुस्कान उभारने की कोशिश में लगा कलाकार बीड़ी सुलगाता है और देर तक आंखें बंद किए खो जाता है। वो उठकर पत्थर को इस तरह देखता है जैसे उसे दिख गया हो पीछे कोई जंगल या थोड़ा सा आसमान। जैसे रेशमी पर्दे थोड़ा परे हटाता पा लिया हो समय का अलौकिक क्षण जो सुंदरता और सील से मिलकर बनता है। उसके हाथों में छेनी शास्त्रीय नृत्य कर रही है जैसे वो फूलों से पराग लेकर दिशाओं में खोल रहा हो। अनंत कोशिकाओं की अनंत संरचनाओं का तरल प्रवाह जीवन और मृत्यु के दो ध्रुवों के बीच निरंतर होता हुआ कलाकार के हाथों से डूबता जाता है। प्रलय का तिलिस्म, नई दिशाएं, नए पथ, प्राणों की चमकती नई धार बंधनों को काट देने के लिए। मूर्ति की अप्रतिम सुंदर स्त्री के लाश और हास में छिपा ले गया है कलाकार उसके पीछे का अंधेरा। मूर्ति की अप्रतिम सुंदर स्त्री के लाश और हास में छिपा ले गया है कलाकार उसके पीछे का अंधेरा। जैसे तस्वीर खिंचाते समय स्त्रियां बरबस लाती हैं होठों पर मुस्कान, परिवार की अपेक्षा और समाज की अपेक्षा की। अभी जैसे बोल पड़ेगी, पत्थर की सीमाओं को तोड़ती फिर अपने पत्थर में समाती और उस विवस्ता को समझती कि नृत्य के लिए जरूरी है भंगिमाएं। एक पैर का हवा में उठा होना, धूप छांव, बारिश तूफान, दिन रात, देह के सवालों से निकलकर विचार और कला का पर्यटन और कभी न भूलना कि वही एक मूर्ति है स्त्री की। कविता है धूल। इतनी महीन कि देख नहीं सकते, धीरे धीरे गिरती रहती है दरवाजों और छज्जों पर। इतनी महीन कि देख नहीं सकते, धीरे धीरे गिरती रहती है दरवाजों और छज्जों पर। राज प्रासाद ढक जाते हैं, मूर्तियां हो जाती हैं आच्छादित, आंसुओं से एक वक्त गिरे हुए प्रेम पत्रों के अक्षर कुछ इस तरह धूसर हो चुके होते हैं कि मासूम तक पहुंचने का रास्ता झाड़ियों भरे अरण्य के पार एक खंडहर के रास्ते से नजर आता है। निराश होने पर मुझे लगा कि उसका रंग मिलता जुलता है एक लंबी सुरंग के अंधेरों से जिससे होकर हवाएं गुजर नहीं पाती, जहां चमगादड़ लटके रहते हैं दीवारों से लटके। एक मामूली मतभेद भी किसी सुनसान घाटी में बदल जाता है जिस पर न तो पैरों की आवाजाही होती है न कुशल छेन की हृदय की स्निग्धता पर गिरती रहती है। दृश्य की परिधि से बाहर बहुत भारी आवाज बरसी। मैंने एक बार बताने की बहुत कोशिश की कि मैं उनका मित्र रह चुका था। बहुत मौकों पर नशे की हालत में उन्हें घर पहुंचाया था हाथ पकड़कर। कुछ दूर अतीत में जाने के बाद उन्होंने अपना सिर्फ सुर खुजलाया। उनका चेहरा देखकर लगा कि वे किसी गर्दो गुबार की नदी में डूब रहे हैं। मैंने कहा जाने दीजिए। उंगली के पोर से हटाते हुए उसकी परत आईने के अंदर दिखाई दी कई अज्ञात चेहरे, उनकी मुस्कानें, इतराना और कहीं खो जाना, बहुत सी आकृतियां जिनका कोई प्रयोजन नहीं था। एक चिड़िया का चोंच से लगातार प्रहार,
जैसे उसकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी अंदर ही बैठी है। इतने दृश्यों को ढकने में स्मृतियों के अनगिनत साल गुजर गए। बाहर दूर तक देखने के लिए हमें हटाना पड़ता है उसे खिड़कियों के कांच से। बाहर दूर तक देखने के लिए हमें हटाना पड़ता है उसे खिड़कियों के कांच से। स्मृतियों से हटाते हुए उसे दोहराने होते हैं वो सबक जिसे सीखे हमारे पुरखों ने कि आने वाली उनकी नस्लें महफूज रह सकें। अगली कविता है निषिद्ध प्रेम। रंगीन कपास की तरह उड़ते हुए दिन थे, जुनाई रातों से खेलती थी। समय तुम तय करती थी और हमेशा देर से आती थी। दिन पैरों में चरखियां पहनकर भागता था और हम पीछे पीछे। जैसे हर सुबह में होती है एक शाम, हमें चुभने लगे रास्ते पर बिखरे हुए कांच। हमने उपदेश पिए, फप्तियां खाई, बड़े ही हुए इसी खुराक पर। किसी का ढेले भर का नुकसान नहीं किया, लेकिन सबसे बड़ा इनाम हमारे ही सिर पर रखा गया। हम न ज्यादा बोलते थे न ज्यादा चुप रहते थे, दोनों के अलग अलग अर्थ थे। आग से मोमबत्ती की तरह छिपा कर रखते थे इच्छाएं। आग से मोमबत्ती की तरह छिपा कर रखते थे इच्छाएं। जलेगी तो गलेगी। हम फूल नहीं खरीदते थे, माली मुस्कुराता था। हम फूल नहीं खरीदते थे, माली मुस्कुराता था। मंदिर जाने की हिम्मत कभी नहीं जुटा सके। देवता ने कुछ पूछा तो क्या बोलेंगे। अधूरे सपनों में नींद खुल जाती थी। क्रिकेट की नो बॉल सा था कोई भी इजहार। हम रास्तों पर कभी भी नहीं निकले, पुलिस काट सकती थी चालान। अधेरी ही करने लगते थे चुगली, जिसे हम अपना राजदार समझते थे। हमारे ऊपर मंडराती चिड़ियां इस तरह चहचहाती थी जैसे दिखा हो उन्हें कोई जंगली जानवर। अपने गुंबदों पर प्रेम के झंडे लहराते ग्रंथों ने मना कर दिया खड़े होने से हमारे साथ। अपनी मंजूसाओं में बंद किए, आंखों से बोले एक एक शब्द। हम छीन डालना चाहते थे उस दुनिया में जहां वीजा पासपोर्ट नहीं लगते। और अंतिम कविता प्रस्तुत कर रहा हूं, सत्ताएं। कुछ सत्ताएं पृथ्वी को स्वादिष्ट व्यंजन समझती हैं। कुछ सत्ताएं पृथ्वी को स्वादिष्ट व्यंजन समझती रहीं। अपनी मेज की थाली में सजाना चाहा उसे, और चाकू से काट कर सैकड़ों टुकड़े करना चाहती थीं उदरस्त। ये कभी न खत्म होने वाली भूख के हाथों पृथ्वी की हत्या का प्रयास था। पृथ्वी कराहती रहती है अपनी दुनिया के फैले विसैले जंगल। किसी हिरण की उतारी गई खाल से बनी खजड़ी जो बसती है तो उसका अर्थ समझते हैं सभी पशु पक्षी अच्छी तरह। किसी हिरण की उतारी गई खाल से बनी खजड़ी जब बसती है तो उसका अर्थ समझते हैं सभी पशु पक्षी अच्छी तरह। राजा अश्वमेध यज्ञ कर घोड़े की बलि देता है और सभी अधीन राजाओं को ये देखने के लिए आमंत्रित करता है। इस तरह बनता है चक्रवर्ती सम्राट। बद की गई सुबह का आर्तनाद एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचता है। थरथराता है नदी का तट। दिन रात शिकारियों के होठों से टपकती है वासना की लार। रक्त से रंगे घास के मैदान चेतावनी जारी कर रहे होते हैं आने वाले दिनों की। एक बूढ़ी स्त्री की घोंटी गई श्वास पर खड़ी होती है शहर की सबसे भव्य इमारत। एक बूढ़ी स्त्री की घोंटी गई श्वास पर खड़ी होती है शहर की सबसे भव्य इमारत। चने की खूंट जैसी जिद को चुकानी पड़ी भारी कीमत। मांसपेशियों का
विकृत विचार किंवदंतियों की शक्ल में आज भी घूमता है, वह चली गई इस दुष्प्रचारित वाक्य से कि अंततः न्याय की जीत होती है। तिस्नगी प्रेतनी सी नाचती है महलों की अट्टालिकाओं पर। युद्ध में अकाल मृत्युओं के दृश्यों से तनिक और बेशरम हो जाता है समाचार। शांति वार्ताओं की मेजों पर कटे हुए सिरों की अदला बदली होती है। शांति वार्ताओं की मेजों पर कटे हुए सिरों की अदला बदली होती है। चित्रों में मुस्कुराते हैं तानाशाह एक दूसरे से मिलाते हुए हाथ। स्नान घरों में बनाई गई तस्वीरों से भी अश्लील योजनाओं में बनाए गए हैं नए मानचित्र। नगर नगर घूमती हैं विस्कन्याएं, प्रेम के मारती हुई तीर। धर्म की जगह ध्वजाएं घूमती हैं सतरंगी डंडों पर। बंदूक की नली से निकली पहली गोली आजमाती है शत्रु का शत्रु। बादलों को करके एक बगल बिजलियां बरसी हरे भरे खेतों पर। अपने पैरों पर आई गेंद को रेफरी ने जिधर चाहा उधर मारा। चित्र प्रदर्शनी देखने आया बाघ अपनी पूंछ से बनाता है श्वेत कबूतर। चित्र प्रदर्शनी देखने आया बाघ अपनी पूंछ से बनाता है श्वेत कबूतर और सभी कलाकारों को भोज पर आमंत्रित